बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, आज जो है हमारा साइंस का जो है वो लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, ये जो हम लोग आज काम करेंगे ये पूरा एक वीक का होगा। ठीक है, इसमें डायरी रीडिंग और क्वेश्चन आंसर जो भी होंगे वो एक वीक के लिए होंगे, आपके नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है बेटा। अच्छा, हम लोगों ने जो है पेज नंबर 54 तक जो है वो रीडिंग कर ली थी। मैंने आपको रीडिंग दी थी पेज नंबर 55 की, और मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं समझा दूंगा, मैं बता दूंगा थोड़ा थोड़ा आइडिया ना। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है, इसका थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ मैं, बाकी रीडिंग आप लोगों ने कर ली होगी। इसमें बेसिकली ना बेटा उसने हमें बताया हुआ है काइंड्स ऑफ सॉल्यूशंस के, सॉल्यूशंस के डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो। फॉर एग्जांपल एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन बेटा वो होता है जिसमें हमारे पास जो हमारा सल्यूट होता है ना बेसिकली, ठीक है, एनी सब्सटेंस जिसको सल्यूट बोलते हैं, वो सोलोबल होता है किसके अंदर, वाटर के अंदर। जैसे सॉल्ट को अगर आपने ऐड किया हुआ किसके अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है, इसी तरह डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा सल्यूट होता है ना उसकी क्वांटिटी कम होती है, ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो क्वांटिटी होती है हमारे पास किसकी, सल्यूट की, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डाइल्यूट सॉल्यूशन के। ठीक है, इसी तरह सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड का मतलब होता है मैक्सिमम, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर आप ऑलरेडी इतनी सल्यूट की अमाउंट ऐड कर चुके होते हो कि अब फर्दर उसके अंदर जो है वो सल्यूट ऐड नहीं होता। ठीक है बेटा, ये कुछ उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं। ठीक है, सस्पेंशन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन इन एवरीडे लाइफ। सस्पेंशन का मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सस्पेंशन क्या होती है बेटा। सस्पेंशन जो होती है ना, ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर हमारे पास जो सल्यूट है ना वो डिजॉल्व नहीं होता हमारे उसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। उसके पार्टिकल्स जो भी है ना वो उसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर सस्पेंड रहते हैं। जैसे विनीगर इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड वाटर। ठीक है, ये उसने फिर सस्पेंशन की एग्जांपल्स दी हैं, ब्लड हो गया, पेंट हो गया, फ्रूट जूसेस, केचप, मिल्क एंड सम इंक्स। ठीक है बेटा, ये यहाँ तक एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं आज का हमारा जो है मेन टॉपिक क्या है। जी बेटा, हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है सोलोबिलिटी। बेटा सोलोबिलिटी को अगर मैं उर्दू में एक्सप्लेन कर सकूँ ना तो बेसिकली किसी भी चीज़ का मिक्सअप होना सॉल्वेंट के अंदर ना, उसको सोलोबिलिटी बोलते हैं। सोलोबिलिटी क्या देता है हमें, जो है ना बताता है कि कितना हमारा जो है ना वो सल्यूट ऐड हो चुका है या डिजॉल्व हो चुका है किसके अंदर, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर की बेस पे हमारा जो भी सल्यूट है वो डिजॉल्व होता है, जितना भी डिजॉल्व होता है किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सोलोबिलिटी। यहाँ से लेके यहाँ तक ना उसने इसको क्या किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब हम अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आप चीज़ को गर्म करते जाते हो घर में हमारी डेली लाइफ में, तो वैसे वैसे उसके अंदर आप ज़्यादा जो है वो सल्यूट ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ उसने हमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी बताया हुआ है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं हमें कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी वो बता रहा है किसके अंदर, वाटर के अंदर, जो कि क्या बता रहा है कि इंक्रीज़ कर रही है विद द टेम्परेचर। अगर आप ग्राफ पे देखो तो यहाँ पे जो हमारे पास वाई एक्सिस है उस पर उसने मैस ऑफ कॉपर सल्फेट दिया हुआ है, और जो हमारा एक्स एक्सिस है वहाँ पे उसने टेम्परेचर दिया हुआ है। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कितना है, 14 ग्राम है सोलोबिलिटी किसकी, कॉपर सल्फेट की वाटर के अंदर। फिर जैसे ही 10 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर किया तो आपकी सोलोबिलिटी कितनी हो गई है, 17 ग्राम। 20 पे 21 ग्राम। ठीक है, इसी तरह 30 के ऊपर आपकी जो है वो हो गई है बेटा 24 ग्राम। ठीक है, 40 के ऊपर आपकी हो गई है 29 ग्राम, और 50 के ऊपर आपकी हो गई है 34 ग्राम। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी सोलोबिलिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो ये जनरल फिनोमिना है हमारी लाइफ का कि टेम्परेचर के साथ साथ जो सोलोबिलिटी होती है वो क्या होती है, वो बेटा इंक्रीज़ ही होती है। ठीक है, द नेक्स्ट इज सस्पेंशन। अच्छा बेटा, सस्पेंशन का मैंने आपको जैसे कि पिछले उसमें पेज पे बताया है कि सस्पेंशन ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट जो है वो डिजॉल्व नहीं होते। ठीक है, अब एग्जाम्पल देगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चॉक मिक्स कर देते हो, ठीक है, चॉक आपका सल्यूट है और वाटर आपका सॉल्वेंट है, तो क्या होगा, चॉक अगर आप मिक्स करते हो तो बेटा चॉक जो है ना वो डिजॉल्व नहीं होता वाटर के अंदर। ठीक है, आपकी सस्पेंशन या जो आपका सोल्यूशन बनता है वो थोड़ा मिल्की होता है, यानी कि चॉक का कलर आ जाता है उसमें, बट जो चॉक है वो उसके अंदर मिक्सअप नहीं होता। ठीक है बेटा, अच्छा, द नेक्स्ट इज इमल्जन। अच्छा, इमल्जन में क्या होता है बेटा, इमल्जन में ना मोस्टली आप एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में ऐड कर रहे होते हो और वो लिक्विड भी उसके अंदर डिजॉल्व नहीं होता। मसलन आप क्या करते हो, आप ऑयल को ऐड करते हो वाटर के अंदर और उसको अच्छी तरह शेक करते हो, तो क्या होता है, वाटर डिजॉल्व होता है, नहीं होता। वाटर के अंदर ऑयल डिजॉल्व नहीं होता। ये चाहे आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, उसके ना ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। क्या बन जाता है उसके अंदर, ड्रॉपलेट्स बन जाता है। लुक एट दैट, ये ऑलरेडी वाटर है बीकर के अंदर, उसने ऑयल ऐड किया, उसको जो है वो अच्छी तरह शेक किया और जो है वो यहाँ पे ड्रॉपलेट्स जो है वो बन गए। ठीक है,
इसको वो क्या बोलता है, इमल्जन बोलता है। ठीक है बेटा, ये 3 तरह की जो है या 2 तरह की हमारी जो है वो क्या है, सस्पेंशन और इमल्जन हम लोगों ने देखा। अब हम लोगों को वो क्या बताएगा, मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर, यानी कि आप लोगों ने कोई मिक्सचर बनाया हुआ है उसकी सेपरेशन का मेथड बताएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है बेटा, मतलब फ़िल्टर करना किसी चीज़ को। जैसे आप, अगर आपने चाय बनाई है, ठीक है, तो आप उसके अंदर से जो वो चाय की पत्ती होती है वो आप कैसे सेपरेट करते हो, सीव के ज़रिए। वो आप क्या कर रहे होते हो, बेसिकली आप फ़िल्टर कर रहे होते हो उसको। लुक एट दैट, यहाँ पे क्या है, एक जो है बेटा आपकी फ़नल है। ठीक है, फ़नल के अंदर उसने क्या किया हुआ है, फ़िल्टर पेपर रखा हुआ है। ठीक है, और नीचे उसने क्या रखा हुआ है, बीकर रखा हुआ है। अब होगा क्या, जैसे ही वो सोल्यूशन इस फ़िल्टर पेपर से पास करेगा तो ये जो आपको लेयर नज़र आ रही है ये किसकी है, सल्यूट की है, सल्यूट पार्टिकल्स की है। सल्यूट पार्टिकल्स यहाँ रह जाएगा और जो आपका सॉल्वेंट होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे बीकर में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका जो है वो लाइक वाटर था आपका सॉल्वेंट, ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा, मिक्सचर जो है वो सेपरेट हो जाएगा फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक है, द लिक्विड इज़ कॉल्ड द फिल्ट्रेट, यानी कि जो आपका एंड पे लिक्विड आपके पास आएगा उसको वो क्या बोल रहा है, फिल्ट्रेट बोल रहा है। ठीक है बेटा, आगे है इवेपोरेशन। आप क्या करते हो, बर्नर ऑन करते हो और स्टैंड के ऊपर जो है ना किसी पैन के अंदर अपना सोल्यूशन जो है वो रख देते हो। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा जो आपका लिक्विड या जो वाटर होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो नीचे लेयर रह जाएगी वो आपकी किसकी रह जाएगी बेटा, सल्यूट की रह जाएगी। ये इस मेथड को क्या बोल रहा है, वो इवेपोरेशन बोल रहा है। द नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन थोड़ा सा डिफरेंट है किससे, हमारे पास इवेपोरेशन से। ये मोस्टली जो यूज़ होता है ना ये बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के लिए यूज़ होता है। इसमें भी आप क्या करोगे, उसको हीट करोगे, सारा सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाएगा। जब सारा सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाएगा ना तो सॉल्यूशन जो थोड़ा बहुत रह जाएगा सल्यूट के साथ, आप उसको कूल डाउन करोगे और उसके क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल्स बन जाएंगे, छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाएंगे। ठीक है, और जब उनको आप ड्राई कैसे कर सकते हो, फिल्टर पेपर का यूज़ कर सकते हो उनको आप ड्राई करने के लिए। तो मोस्टली जो आपका सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा और जो आपका सैचुरेटेड जो आपने सल्यूट ऐड किया था वो आपका क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। दैट इज़ अनदर मेथड टू सेपरेट द मिक्सचर्स। ठीक है बेटा, द नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन। ये कह सकते हैं कि प्योर सॉल्वेंट को ना गेन करने का एक और मेथड है सोल्यूशन से। इसमें वो क्या करता है बेसिकली बेटा, इसमें आपने इस तरह का एक ऑपरेटर सेट करना है, स्टैंड लेना है। ठीक है, फिर उसमें आपने बर्नर प्लेस करना है, फिर आपने उसमें फ्लास्क लेनी है, थर्मोमीटर, और फिर इसके अलावा सारा ये जो है ना फ्रैक्शन टेनिंग जो आपके पास जो है बेसिकली कॉलम है। ठीक है, वो आपने लेना और सारा ये कंडेंसर लगा के और जो है वो बीकर लगा के आपने जो है वो सारा सेटअप लगाना। ठीक है, इसमें होगा क्या, सॉल्यूशन को जैसे जैसे आप हीट करोगे ना वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा और यहाँ से सॉल्वेंट सारा उड़ के कहाँ पे जाएगा, इस कॉलम में आएगा। ये कॉलम से पास होके कहाँ पे आएगा, कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या है, कंडेंसर ठंडा होगा, उसको वो क्या कर देगा, ड्रॉपलेट्स को सॉल्वेंट के जो है उसको वो वाटर में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ से हमारे पास जो है वो क्लियर जो हमारे पास वाटर है वो क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा, जिसको वो क्या बोल रहा है, डिस्टिल्ड वाटर बोल रहा है। दैट इज़ अनदर मेथड जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्टिलेशन बोल देते हैं। ठीक है बेटा, ओके। द नेक्स्ट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। बेटा जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है ना उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई कलरफुल सोल्यूशन बनाया हुआ है। ठीक है, अब आपको पता नहीं है उसके अंदर जो है वो लाइक कितने कलर्स हैं, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हो, आप जो है ना उसके लाइक आप कलर्स बता सकते हो कितने हैं। नेक्स्ट पेज पे ना उसने इसकी जो है ना थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई, आपने करना है ये पढ़ना है। ठीक है, ये पढ़ेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। आज के लिए जो है वो अपना हम लोग काम जो है वो यहीं तक रखते हैं। कॉपी वर्क की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा कॉपी वर्क क्या है। जी बेटा, हमारा जो है वो ए और बी पार्ट दोनों कंप्लीट हो चुके थे। जो आज है हमारा वो हमने स्टार्ट करना है सी पार्ट से। उसने बोला राइट द फॉर्मूलाए ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये दिए हुए हैं। इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 60 के ऊपर। बेटा ये टेबल आपने अपनी कॉपी पे बना देना है। दैट इज़ द आंसर ऑफ द सी पार्ट। ठीक है बेटा, ओके। द नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, व्हाट इज़ द मेटालिक बॉन्ड। अच्छा बेटा, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स की तो डेफिनेशन उसने आपकी बुक में दी हुई है, बट ये नहीं दिया, तो मैं आपको क्या करूँगा, इसका आंसर ना मैं आपको खुद लिख के सेंड कर दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज़ अ मिक्सचर। मिक्सचर का आपको बेटा जो है ना पेज नंबर 54, पेज नंबर 54 पे आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने जो है वो इसका आंसर लिखना है, जो कि आपका डी पार्ट का आंसर है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आपको जो है वो बेटा कहाँ मिलेगा, वो आपको जो है वो
जो हम लोगों ने आज जो है रीडिंग की है वो आपको पेज नंबर 55 के ऊपर काइंड ऑफ सोल्यूशन का आपको आंसर मिल जाएगा। लुक एट दैट, एक्वस सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन और सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है बेटा, आपने इनमें से ना एक एक लाइन जो है वो लिख देनी है। ठीक है, इसकी एक्वस सोल्यूशन की हेडिंग दे, एक लाइन लिख दें, डाइल्यूट सोल्यूशन की हेडिंग दे, एक लाइन लिख दें, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की हेडिंग दे और इसमें से एक लाइन लिख दें। ठीक है, इसी तरह सैचुरेटेड सोल्यूशन और 1 लाइन। इस तरह जो है आपका इसका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका आंसर था बेटा, दैट वाज द फॉर द सेक ऑफ एफ पार्ट। ठीक है, और बेटा ये जो था ना ये आपका डी नहीं था, ये आपका बेसिकली ई पार्ट था। दैट इज़ फॉर द ई पार्ट नॉट डी। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़ बेटा। थैंक यू सो मच।